हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकी पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव की कॉपी एसएससी सीएचएसएल 2019 की सार्थक पांडे की। ठीक है, इन्होंने इसे मेरे साथ शेयर किया है, तो सबसे पहले मैं सार्थक पांडे को थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने ये कॉपी मुझे उपलब्ध कराया, जिसकी वजह से मैं आपको इनके बारे में बता पाऊंगा। इन्हें जो मार्क्स मिला है, जो स्कोर इनका रहा है डिस्क्रिप्टिव की कॉपी में, इन्हें मिला है 75। 36 मिला है इन्हें ऐसे में, और 39 मिला है इन्हें डिस्क्रिप्टिव में, मतलब लेटर में मिला है। ओके, तो ये दोनों मिला के से 75 मिला है। 75 एक बहुत ही बढ़िया स्कोर होता है, इसका अर्थ है इन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है। सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि इसकी कॉपी के गो थ्रू मैंने किया है, तो जब मैंने इसका कॉपी पढ़ा तो मतलब रियली दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं, कंटेंट और इंफॉर्मेशन, दोनों चीजें। ठीक है, दोनों चीज़ों का इन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। और जो फ्लो होता है ना, कोई भी ऐसे को लिखने का, अपनी बात को रखने का, उसको इसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें दिखाया है कि फ्लो किस तरह का होना चाहिए। और अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन होता है, आर्टिकल्स हो जाए या अदरवाइज इसके अलावा जो भी कंटेंट होते हैं, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है। और इनका जो राइटिंग भी वो भी बहुत बढ़िया है। तो मेरे तरफ से अगर कहा जाए तो इन्हें 80 मिलना चाहिए था, कम ही मिला है 75। ओके, अब दो चीजें, ये वीडियो जो है एसएससी सीएचएसएल 2020 के टाइप 2 जो 9 जनवरी को होने वाला है, और एसएससी सीजीएल 2020 का जिसका कि 6 फरवरी को, उनके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो। आप जरूर इसे देखना, चाहे आपको स्पीड बढ़ाना पड़े, आप 2 के स्पीड में देख लेना, समय आपके पास कम है क्योंकि आप मेंस और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप 2 के स्पीड में भी देख सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो अदर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर देखना है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम और इस कॉपी को पहले देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से लिखा है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और इस वीडियो को आप जरूर ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा ना आप लोगों को मेरा वीडियो कितना पसंद आता है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से वर्क करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉपी देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो कि इनका जो मार्क्स का जो स्प्लिट हुआ है, एक मिनट, हाँ देखिए, इनका जो मार्क्स का स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने इंग्लिश मीडियम में ये लिखा है। ओके, और इनका जो मार्क्स मिला है 36 और 39, 75 इनका मार्क्स है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं टॉपिक क्या था और इन्होंने कैसे उसे लिखा है। तो देखिए, ये आप जानते हो कि इसी का कॉपी मैंने अपना भी दिखाया था, जिसमें मुझे 70 मार्क्स मिले थे। वही कॉपी है, बट मीडियम क्या है, इंग्लिश है। तो आप देख सकते हो, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस पे रिलेटेड था। 250 वर्ड्स में लिखने थे। इंग्लिश में अगर देखो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो स्पीच है, मतलब आपको जो फ्रीडम मिलता है अपने अभिव्यक्ति, मतलब आप कुछ भी बोलने का, अपना मत रखने का, उसके बारे में था। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिला है, मतलब किस तरह से एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि आपको अगर इसके खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो अपने अधिकार के लिए, और पब्लिक डिबेट्स में इसका क्या मायने रहता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मिला के आपको इस पे हाईलाइट करना था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो भी कहाँ पे, हमारे इंडिया में। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 47 में आज़ादी मिली है। और इसमें जो है, इट टूक इतना 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 दिन टू फ्रेम द इंडियन क्वेश्चन। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इन्हें सब कुछ याद था। ठीक है, जो इसलिए मैंने जब आपको पढ़ाया भी था तो उसमें मैंने बोला था कि आप जरूर थोड़े थोड़े फंडामेंटल राइट्स हो गए, थोड़े से उससे रिलेटेड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो आप जरूर रखें, तो वो वहाँ काम देगा। जैसे इन्होंने लिखा कि 2 साल 11 मंथ और 18 दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है हमारा बन के तैयार हुआ। फिर क्या लिखे हैं इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अस फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मिलता है, और हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से 35 आर्टिकल में आता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अंडर आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान दिया गया, जिसमें हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड मेनी अदर फ्रीडम्स अंडर सब कैटेगरीज ऑफ। और इसी अंदर जो फ्रीडम है उसी में बहुत सारा कैटेगरी है आर्टिकल 19 में, जहां की 6 सब कैटेगरी, इन्होंने ये भी मेंशन किया कितने सब कैटेगरीज हैं आर्टिकल 19 में, जो कि 19A से लेके 19G तक है। बताइए कितना डेप्थ नॉलेज में इन्होंने
बताया है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरा क्या है कि सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस चीज का कि हमको ये जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे वैलिड है। ठीक है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर टू इंडियन पीपल, ये आर्टिकल जो है हमें बल देता है, मतलब पावर प्रोवाइड कराता है टू टॉक फ्रीली, कि हम मतलब स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, बात कर सकें, ऑन एनी टॉपिक, किसी भी विषय पर, रेज वॉइस वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और हम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हमको आवाज भी उठाना पड़े तो हम वो उठा सकें। इफ पीपल फाइंड, अगर हमें ये लगता है कि एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी नीति बनती है, इज नॉट इन द फेवर ऑफ कंट्री, अगर हमें ये महसूस होता है कि कोई भी पॉलिसी अगर बनी है वो कंट्री फेवर में नहीं है, तो हम इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। इसका भी गारंटी देता है हमें ये आर्टिकल 19। अब आगे देखना, इसी को एग्जाम्पल फिर इन्होंने दिया है कि अभी जो फार्म बिल था 2020 का, हैज कॉज्ड इंटेंस रिसेंटमेंट अमोंग द फार्मर्स, ये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना फार्मर्स के बीच में, ऑफ फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में, मतलब कुछ राज्य में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, मैंने आपको बोला था कि सरकार खिलाफ और सरकार के विपक्ष में, सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलना, ये आपको मैंने कहा था। अगर बोलना भी है, अगर रखना भी बात को, तो बहुत पॉजिटिव तरीके से। वही इन्होंने लिखा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी थी जिसकी वजह से ये सब चीजें आई, एंड इन्होंने डायरेक्ट सरकार पे हमला भी नहीं बोला, इस बात को ध्यान रखना। एंड और कुछ लिखा हुआ था यहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। अच्छा, तो वो जो डिसएग्रीमेंट होता है ना, दोनों के बीच में जो है असहमति बन गई गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, जिसकी वजह से ये कैओस मचा। ठीक है, वी हैव सीन मैनी सिचुएशंस इन विच गवर्नमेंट ट्राइज टू सप्रेस द वॉइस। अब इन्होंने बोला कि चूंकि आपको पता होगा दिल्ली में जो कुछ हुआ था, काटा वाटा बिछाया गया या फिर जिस तरह से ब्लॉक कर दिया गया था सारे रास्ते को, तो उसको उन्होंने लिखा कि सप्रेस करने का उन्होंने तरीका कोशिश किया गवर्नमेंट ने, वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ग्रुप को सप्रेस करने का कोशिश किया गवर्नमेंट ने। फिर देखिए आगे, सम पीपल आर, अब देखिए उस चीज को वो ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ये कह के कि कुछ पीपल इसके फेवर में थे ऑफ दिस सप्रेशन, सप्रेशन के, बिकॉज दे थिंक डेट, उससे ये लग रहा था उन लोगों को कि इफ वॉइसेज आर नॉट सप्रेस, अगर इनको बंद नहीं किया गया, इन्हें दबाया नहीं गया, देन इट कैन कॉज कैओस, इससे उथल पुथल मच जाएगा। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, सरकार की बातों, जो सरकार जिन्होंने जो किया उसको ये पॉजिटिवली उसको मान्यता भी दे रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था और कुछ लोगों का दूसरा विपक्ष में भी मानना था कि नहीं, ये फार्मर्स का बिल के खिलाफ जो धरना था वो सही था। इन द सिटी और स्टेट, मतलब कहना था कि अगर सप्रेस नहीं किया गया, अगर इसको मतलब खत्म नहीं किया गया धरना को किसान के, तो आंदोलन को अगर खत्म नहीं किया जाता है तो इससे उथल पुथल मच जाएगा। फिर आगे देखिए क्या बोला इन्होंने, हाउएवर सम पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन देखिए फिर बोला कि कुछ पीपल लेकिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थे। व्हेन गवर्नमेंट सप्रेस द फ्रीडम, जब गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने का कोशिश किया, मतलब जो हम जो आंदोलन कर रहे थे किसान लोग, वो जो आंदोलन कर रहे थे उसमें अपना व्यक्त कर रहे थे, वो फार्मूला जो उन्हें लग रहा था कि उनके फेवर में नहीं है, तो वो उसके खिलाफ कर रहे थे, तो उसको बहुत लोगों ने समर्थन भी दिया। बिकॉज दे से डेट, उनका ये कहना है कि इट इज आवर फंडामेंटल राइट, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट, हमें अधिकार मिला है टू एक्सप्रेस एंड स्पीच, कि हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी कर सके और हम अपनी बात को कह सकें। इफ एनीवन ट्राइज टू सप्रेस, अगर कोई इसे सप्रेस करता है, देन दे कैन सू द गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू कोर्ट अंडर आर्टिकल 19, सॉरी आर्टिकल 32। ठीक है, क्या है 32 में आर्टिकल, क्या रेमेडीज के बारे में है, संवैधानिक प्रावधान है कि अगर हमारा कोई भी आर्टिकल, हमारा कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम जाके कोर्ट में गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं, वहां जाके शू कर सकते हैं। समझ गए ना? ठीक है, और ये भी उन्होंने लिखा कि किस आर्टिकल के तहत, तो लिखा हुआ है 32। रिसेंटली वी हैव सीन इन जम्मू कश्मीर reorganization that ministers were arrested, internet was cut off in the city so that people cannot express। क्या हुआ था अभी जो जम्मू कश्मीर में जो 370 हटा था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि रीऑर्गेनाइज जो किया गया जम्मू कश्मीर को, उसमें मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, और इंटरनेट को भी कट कर दिया गया था, वहाँ इंटरनेट अलाउ नहीं था। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि वो लोग
एक्सप्रेस, पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट, अपना वो बात नहीं रख पा रहे थे, विच कैन, जो कि कॉज कैओस एंड कैन वर्सन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द रीजन, मतलब कि जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कि ये कर सकता था कि कैओस मच सकता था और जिसकी वजह से स्थिति खराब हो सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था। अब देखिए आगे फिर इन्होंने क्या लिखा, इट इज नेसेसरी, अब ये क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो इन्होंने दो एग्जाम्पल रखा है, एक तो कश्मीर वाला और एक फार्म बिल के बारे में, ठीक है, और वो भी पूरे इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सही तरीके से। तो इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है, एंड पीपल, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ जैसे गवर्नमेंट था ना, इन्होंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से एन ऊपर लिख के आप बता दिया गवर्नमेंट में एन होना चाहिए, तो आप भी इस तरह से अगर कोई वर्ड, लेकिन हिंदी में तो ऐसा प्रावधान है, तो इसलिए हिंदी वाले तो बिल्कुल ध्यान से कि बीच में ये एंट्री नहीं कर सकते, समझ गए। इंग्लिश वालों को ये ध्यान रखना है कि साफ सुथरा करना है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है एकदम क्लियर एंड कट है, ठीक है। तो एंड पीपल टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब क्या कह रहा है, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट एंड पीपल को ये करना चाहिए कि उनके बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एंड बिफोर मेकिंग एनी लॉज, अगर कोई भी लॉज वो बनाते हैं तो पब्लिक कमेंट, बिफोर मेकिंग एनी लॉज पब्लिक कमेंट एंड सजेशन शुड बी टेकन सीरियसली, तो उससे पहले क्या किया जाए, पब्लिक के कमेंट और उन चीज़ों का सजेशंस को वो ध्यान में रखे, उनके बातों को सुने या उनको कंसिडर करते हुए वो चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करें। तो ये इन्होंने लिखा और इसमें उन्होंने सब कुछ बताया, हमारे जो प्रावधान है और डिबेट का जो बहस है। एक्चुअल में देखिए क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके प्रावधान के बारे में बताना, जो उन्होंने शुरुआत में ही बताया, और डिबेट, तो डिबेट में इन्होंने दोनों बातों को रखा है, कश्मीर के मुद्दे को और फाबिल को। इससे बढ़िया क्या कॉपी लिखा जाता है, हमको यहाँ लगता है 36 की जगह इन्हें 40 एटलीस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने सारे फैक्ट, सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से रखा है। चलिए अब देखते हैं कि इनका लेटर किस तरह का रहा, ठीक है। अच्छा, देखिए लेटर में आपको पता ही है, मैंने बताया था कि आपको ये कह रहा है कि एज्यूमिंग डेट आप सुरेश या सीमा है, आपका ये एड्रेस है, ठीक है, और आप एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वर्किंग अमॉन्ग योर कम्युनिटी, आप अपने समाज में इसके लिए काम कर रहे हैं, और ट्राइबल पीपल के लिए, ठीक है, जनजातीय समूह के बीच में, इन रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत दूर सुदूर क्षेत्र में आप ये काम कर रहे हैं। राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी को आप लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसको बोल रहे हैं, एसडीएम या कलेक्टर को, बस्तर छत्तीसगढ़, पिन इतना, आस्किंग फॉर रीड्रेसल ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल, ट्राइबल इशूज को आप वहाँ कंसर्न करके उन्हें बताइए कि ये चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इसे 50 वर्ड में लिखना था। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि उन्होंने जो ऐसे लिखा है वो 220 या 25 के आसपास में लिखा है, तो बहुत सही है। आपको बताया था मैंने कि 15-10% जो है आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में उन्होंने वर्ड्स को यूज किया है। अब देखिए सुरेश, ठीक है, एक चीज ये यहाँ गलत लिखे हैं, एक मिनट, सुरेश ये खुद है ना, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम सबसे पहले ऊपर लिख दिया, एड्रेस लिखते हैं बट ऐसा नहीं करते हैं, आप भी मत करना, ठीक है, आप पहले डायरेक्ट एड्रेस लिखना अपना वाला, ओके, फिर यहाँ डेट लिख देना, और फिर यहाँ पे आप लिखना टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बस्तर छत्तीसगढ़, यहाँ सही है, एड्रेस लिखा, डियर सर। आप देखिए आगे क्या बोला है, सब्जेक्ट इन्होंने लिखा कि रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल पीपल, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको वो रिड्रेस कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं क्या। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, लेटर में जो क्या होता है कि हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने से खुद में अगर सामाजिक कुछ हम पता है, समाज में हम रह रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो अराइज होते रहते हैं उसको कनेक्ट करना है हमारे लेटर में, तो वो कुछ वहाँ लेटर में दिया हुआ नहीं रहता है, आपको आप खुद से क्रिएट करना पड़ता है उस विषय से रिलेटेड, और उसको आप वहाँ लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आप आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, of your department towards the issue being faced by the tribal people in the remote area of बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान जो है अपने रिमोट एरिया में जो ट्राइबल पीपल हैं उनके परेशानियों के तरफ आपको, या उससे मैं अवगत कराना चाहता हूं आपको, ठीक है। आई एम एन एक्टिविस्ट फ्रॉम रिनोड एनजीओ, मतलब हम एक एनजीओ में काम करते हैं, बहुत ही फेमस एनजीओ में, ठीक है, वहां के हम कार्यकर्ता हैं। रिनोड मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। आई फाउंड दैट, मुझे ये पता चला है कि माइनिंग वर्क इज गोइंग ऑन लार्ज स्केल इन दिस एरिया, माइनिंग जो है
खदान वाला जो होता है वो काम लगातार हमारे इधर चल रहा है विदाउट फ्लोइंग प्रॉपर, हमने बिना गाइडलाइन को फॉलो किए हुए। फिर देखिए गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस बनाई हैं माइनिंग के लिए उसको वो बिना फॉलो किए हुए आगे चला रहे हैं। तो इनलीगल माइनिंग कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल इज गोइंग ऑन इट, ठीक है। इस पे गोइंग ऑन मतलब कि वो जो है लगातार जो ट्री काट रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, फॉरेस्ट काट रहे हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ हो रहा है। तो इसके बारे में आपको वो बता रहा है कि ये चीज़ें हमारे तरफ हो रही हैं। इट हैज कॉज, इसकी वजह से क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पेड़ पौधे कट रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर लोकल पीपल, जो हमारे जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है, स्वास्थ्यकर नहीं है। ट्राइबल पीपल जो भी हैं हमारे यहाँ जनजातीय लोग हैं, ठीक है। आर, देखिए यहाँ पी नहीं यूज करना था, ठीक है, ट्राइबल यूज किया तो यहाँ छोटा पी यूज करना था। लूजिंग फॉरेस्ट विच वाज देयर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, जो उनके सोर्स का इनकम है उसी को वो लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा मैं जब कॉपी आप मुझे भेज रहे थे तो उसमें कई जगह मैंने देखा है, चूंकि आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो उस ग्रुप में मैंने देखा है कि कॉपी में क्या करते हैं आप वर्ड्स के बीच में, जो इंग्लिश वाला कॉपी में देखता हूँ बीच बीच में आप क्या करते हैं कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक। कैपिटल लेटर जो यूज होता है या तो वो स्पेसिफिक कुछ नाम हो तो आप दोनों में यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ सामने वाले जो पहला वर्ड है उसके पहले लेटर में आप कैपिटल यूज करो। क्लियर हो गया, ठीक है। ऑफ इनकम, देयर इज इवन नो प्रॉपर क्लीननेस एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे यहाँ जो है ये सब प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रॉपर क्लीननेस नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, कोई साफ पानी नहीं मिल रहा है जो जिससे हम पी सके, और इलेक्ट्रिसिटी भी सही तरह से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, शुरुआत में ही मुझे बताना था कि हमारे नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, वहाँ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में जाके आपको क्या करना, डिस्क्रिप्टिव का आप लोग साथ में तैयारी करते हो, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 150 हैं, 70 और 70 का 73 का ग्रुप बना हुआ है। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। उसमें आपस में सब क्या करते हैं कि कॉपी शेयर करते हैं, ऐसे पे हो या कुछ भी हो, तो वो सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हो, एक दूसरे का आइडिया समझ सकते हो। और दूसरा क्या है कि मैंने जो है आपको 25 जो है जो ऐसे का मेन टॉपिक होता है जो आ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ वही आएगा, बट वो जो रिलेटेड होता है हमारा रिसेंट टाइम से जो रिलेटेड था वो मैंने आपको बता रही, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्टिव कॉपी को मैंने जो पढ़ाया उसके बारे में जो बताया उसका एक प्लेलिस्ट है, वो आप जरूर देख लेना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप यहां आइए, आपसे निवेदन है कि आप विजिट कीजिए एरिया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एंड टेक स्टर्न मतलब होता है कड़ा एक्शन ले, टू प्रोहिबिट इलीगल माइनिंग एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, इसकी वजह से जो कटिंग चल रहा है इस सब चीज को आप रोकें। थैंक यू, योर्स फेथफुल्ली सुरेश, ठीक है। जब यहाँ नाम यूज करते हैं, नाम हमेशा नीचे यूज करते थे, इन्होंने यहाँ गलती किया, पर छोटा सा गलती था, बट अपने बात को बहुत तरीके से रखा, यहाँ इससे मार्क्स बहुत सही मिले हैं। ओके, तो ठीक है, तो यही कॉपी था, आपको मैंने सब कुछ बता दिया किस तरह से इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको लिखा है। और आपको जो है वो वीडियो आप जरूर देखें, मैंने ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग रिगार्डिंग मैंने बता रखा है। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा प्रिसाइज रेटिंग पे, तो उसको भी संक्षेपण जो होता है उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, उसके बारे में जो अगले वीक आपके पास वो क्लास आएगा। और क्या है, बीच में कुछ लोगों मेरे पास मैसेज आया था कि ये मैसेज कि सर आप जो कथन जो बोले प्रसिद्ध लोगों का, उसका भी एक वीडियो बना दीजिए, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है कमेंट करें आप हमारे इनबॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर आके कमेंट करो, मैं वहां से आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो हम मिलते हैं, इनका कॉपी आपने देख लिया, एक बार फिर से पांडे भाई को थैंक्स। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए क्लास के साथ। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करना जरूर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी अपडेट और क्लास हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर।